सीन शिफ्ट होता है और हमें शेल्टर के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहां बाढ़ आ रखी होती है और सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर बह रहे होते हैं और गेट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। लिली ये सब सीसीटीवी कैमरा में देख रही होती है। तभी प्रोफेसर वहां आते हैं और कहते हैं, लिली, मुझे पता था तुम यहीं होगी। ये लो कॉफी। और प्रोफेसर लिली से पूछते हैं, क्या तुम सर्वाइवर्स को ढूंढ रही हो? लिली कहती है, हाँ, मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूं। प्रोफेसर कहते हैं, अब तक तुम्हारे पिता का कुछ पता नहीं चला क्या? लिली कहती है, ये सीसीटीवी पूरे एरिया की सर्वेलेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए शहर हम अच्छे से सर्वाइवर्स को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर लिली के कान में कहते हैं, ये 2 लड़के जो तुम्हारे साथ हैं, ये अच्छे लोग हैं या नहीं? मुझे तो ये स्टूडेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगते हैं। इसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज इतनी कम उम्र में है और ऐसा लगता है जैसे कि ये एक मर्डर है। साथ ही ये मोटा लड़का देखने में तो बहुत नॉर्मल लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है इसके भी कुछ सीक्रेट्स हैं। तभी हैरी वहां आ जाता है और कहता है, प्रोफेसर, आप इतने बड़े हो चुके हैं और आपको ये नहीं पता कि दूसरों के बारे में चुगली नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर उसे देखकर डर जाते हैं। हैरी आगे कहता है, मुझे तो तुम सबसे सस्पिशियस लग रहे हो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी रिसर्च लैब है, फिर भी तुम यहां अकेले रहते हो। यहां पर एक बड़ा सा सिग्नल टावर है, नीचे बहुत सारी गाड़ियां हैं, यहां बहुत सारे फ्यूल टैंक्स हैं, बिजली के लिए यहां सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और नीचे बंकर में बहुत सारा फूड स्टोर्ड है। यहां जरूरत का सारा सामान रखा हुआ है। मुझे तो लगता है तुम ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस पर्सन हो। प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पहले से ही ऐसा लगा रहा था कि अपोकैलिप्स आने वाला है, तो मैंने इस दिन के लिए तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। तुम मेरी जगह पर खा रहे हो, तुम मेरी जगह पर रह रहे हो, तुम मेरी ही दिए हुए कपड़े पहन रहे हो और मेरे बारे में ही बुरा कह रहे हो। मेरा सिर्फ एक मकसद है, ह्यूमैनिटी को बचाना। हैरी प्रोफेसर से कहता है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए तुमने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए। क्या यह प्राइवेसी का इन्वेजन नहीं है? प्रोफेसर कहते हैं, अगर मैंने सीसीटीवी कैमरा हैक नहीं किए होते तो तुम अभी पानी में डूबकर मर चुके होते हैं। लिली कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तभी लियो हैरी के गले में एक इंजेक्शन मार देता है। हैरी पीछे मुड़ता है। इसे देखकर लियो कहता है, हिलना बंद करो, और लियो हैरी का ब्लड ले लेता है। हैरी पूछता है, तुमने मेरा ब्लड क्यों लिया? लियो कहता है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है और ज़ॉम्बीज का फर्स्ट म्यूटेशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लियो आगे कहता है, इससे भी बड़ा डिजास्टर आने वाला है, तुम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं, क्या ज़ॉम्बीज म्यूटेट होने वाले हैं? सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो के क्लासमेट का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, ये एरिया ज़ॉम्बीज से घिर चुका है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। वो कहते हैं, हम क्या करें, हमारी क्लासमेट मरने वाली है। तभी इनमें से एक कहता है, अगर लियो होता तो वो हमारी कुछ मदद कर सकता था, पर उसके बिना हम मारे जाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है, ये एनर्जी स्टोन। एनर्जी स्टोन को देखकर वहां बैठे लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या है? वो कहता है, जब लियो ने हमें एनर्जी स्टोन कलेक्ट करने में मदद करने को कहा था, तब मैंने ये छुपा लिए थे। मैंने ऐसा सुना है कि जो मॉन्स्टर हमने पहले एनकाउंटर किए थे, वे ऐसे इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने ये एनर्जी स्टोन खा लिया था। अगर हम इन बॉल्स को खा ले तो हम भी वैसे बन सकते हैं। तभी दूसरा क्लासमेट कहता है, तुम सही में स्टोन को खाना चाहते हो? दूसरा लड़का कहता है, अगर मेरे पास मॉन्स्टर की पावर हुई तो मैं इस ज़ॉम्बीज आउटब्रेक में भी सर्वाइव कर सकता हूं। तभी एक लड़का कहता है, वो तुम्हारे पीछे क्या है? और वहां पर एक बड़ा सा साइक्लोन आया हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लैब के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर लियो कुछ बना रहा होता है। तभी हैरी वहां पर आता है और कहता है, लियो इतने दिन से क्या बनाने में लगा हुआ है? मुझे पता नहीं लियो करना क्या चाहता है। प्रोफेसर कहते हैं, ये लड़का ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए न्यू इक्विपमेंट बना रहा है। प्रोफेसर आगे कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में सभी ज़ॉम्बीज उस ब्लैक मॉन्स्टर और फायर मॉन्स्टर की तरह बनने लगेंगे? इसे सुनकर हैरी कहता है, मेरे पास तो एक अच्छा वेपन भी नहीं है, मैं फाइट कैसे करूंगा? बुढ़े प्रोफेसर, तुम्हें यहां वेपन्स रखने चाहिए थे। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों स्टोर नहीं करी? प्रोफेसर कहता है, मुझे सर्वाइवल के लिए एक शेल्टर बनाना था, ना कि मुझे इस एरिया पर कब्जा करना था। जो मैं यहां पर वेपन स्टोर करता। हैरी कहता है, शेल्टर वेपन के बिना यूजलेस है। तभी लिली वहां आ जाती है और कहती है,
मैंने पापा को सीसीटीवी में देखा। तभी तीनों सीसीटीवी वाले कमरे में जाने लगते हैं और हैरी बोलता है, तो तुमने उन्हें सीसीटीवी पर देखा है? प्रोफेसर कहता है, इसका मतलब वो यहां आया था। फिर हम सीन देखते हैं जहां लिली कंप्यूटर के सामने बैठकर कहती है, मैंने उन्हें वेस्ट साइड के एरिया की तरफ देखा था और मैंने सीसीटीवी फुटेज भी सेव कर ली थी। तभी हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां बारिश हो रही होती है और एक आदमी ज़ॉम्बीज के बीच में दीवार से टेक लगाकर चल रहा होता है। तभी हैरी बोलता है, ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज ने अभी तक उन पर अटैक नहीं किया है। प्रोफेसर कहते हैं, उसकी मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता तो है उन्होंने अपने ऊपर ज़ॉम्बीज की इंटेस्टाइन डाल रखी होती है। जिसे देखकर लिली कहती है, पापा। तभी हैरी कहता है, लिली, मैं ये तो नहीं जानता कि वो ज़ॉम्बीज के अटैक से कैसे बचें, पर अब हमें इतना तो पता है कि वह अभी भी जिंदा है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उसने अपने ऊपर ज़ॉम्बीज का खून और इंटेस्टाइन लगा रखी है। इससे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज हमारी स्मेल का पता लगाकर हम पर हमला करते हैं। ये सब सुनकर लिली प्रोफेसर की तरफ देखती है। प्रोफेसर कहते हैं, सॉरी, ये मेरी रिसर्च करने की गंदी आदत है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, मैं जानता हूं कि तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो, पर बाहर मौसम बहुत खराब है और वेस्ट साइड के एरिया में पानी भरा हुआ है, जिससे हम वहां गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते। ये सुनकर लिली उदास हो जाती है, जिसे देखकर हैरी कहता है, लिली, तुम उदास मत हो, तुम बड़े भाई लियो से क्यों नहीं पूछती? हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। फिर हम लियो को देखते हैं, जो कहता है, नहीं, मैं अभी बिजी हूं। और लियो लिली से कहता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं अपना काम कंप्लीट किए बिना कहीं नहीं जा रहा। आगे से सिर्फ मेरे पास तभी आना जब खाना देना हो, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करना। हैरी चिल्लाकर कहता है, लियो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम अपनी छोटी बहन की मदद भी नहीं करोगे? जिसे सुनकर लियो कहता है, तो मोटे तुम ही क्यों नहीं चले जाते वहां? हैरी की बोलती बंद हो जाती है और वो कहता है, क्या मैं अकेले कैसे जा सकता हूं? तभी हम दो वेपन देखते हैं, जिसमें एक तलवार होती है और एक गन, जिसे देखकर हैरी का मुंह खुला रह जाता है। तभी लियो कहता है, मैंने तुम्हारा ब्लड इसमें ऐड कर दिया है, जिससे तुम अब इसे आसानी से यूज कर सकते हो। और हैरी तलवार उठाकर कहता है, वाओ, इसे पकड़ना कितना आसान है। क्या मेरी तलवार भी तुम्हारी तलवार की तरह है? यह सुनकर लियो कहता है, हाँ, बस तुम्हें इतना सोचना है कि एनर्जी तलवार के अंदर जा रही है और तलवार का इस्तेमाल करते समय अपनी पावर पर कंट्रोल रखना, वरना सारी एनर्जी एक ही बार में खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर हैरी कहता है, बड़े भाई में ध्यान रखूंगा। और हैरी गन उठाकर दोबारा बोलना है, बड़े भाई, क्या ये वही गन है जो हमने उस गैंगस्टर को मारकर ली थी? तभी लियो बोलता है, गन को इस्तेमाल करने से पहले इसके सोर्स स्विच को ऑन कर लेना, जिससे एनर्जी जनरेट होगी, और एकदम से शूट कर देना, जिससे बुलेट के साथ एक एनर्जी भी निकलेगी। इसका इस्तेमाल ध्यान से करना, क्योंकि हमारे पास बुलेट कम है। जिसे सुनकर हैरी कहता है, क्या सच्ची में ये एक लेजर गन है? मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं चला इसे ट्राई करने। और हैरी भागकर जाने लगता है और भागकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी हैरी 3 तक गिनती करके आसमान में गन शूट कर देता है, जिससे एक लेजर बीम निकलकर आसमान में जाने लगती है। जिसे देखकर हैरी पहले तो शॉक हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपनी तलवार से स्लैश करता है, जिससे उसके आसपास एक शॉक वेव जनरेट होने लगती है। ये सब प्रोफेसर सीसीटीवी में से देख रहे होते हैं और कहते हैं, मोटे, ये सब एक्सपेरिमेंट डोर से दूर हटकर करो। हम देखते हैं हैरी बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, मैं अब इनविंसिबल हूं। फिर हैरी रेन कोट पहनने लगता है और बाहर आकर कहता है, मेरे सामने अब ज़ॉम्बी या एबिलिटी यूजर कोई भी आ जाए, मैं सबको एक एक करके मार डालूंगा। फिर हैरी सीसीटीवी की तरफ देखकर कहता है, लिली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को सही सलामत ले आऊंगा, बस तुम ग्रैंडपा के साथ बैठकर देखो। जिसे देखकर प्रोफेसर कहते हैं, देखते हैं मोटू, तुम कब तक इसी तरीके से हिम्मत बनाए रखते हो। तभी हैरी अपने कान में ब्लूटूथ लगा लेता है और वेस्ट गेट के गेट से बाहर निकलने लगता है और कहता है, ओल्ड मैन, तुम बहुत नॉइजी और अनोइंग हो, तुम माइक लिली को दो। जिसे सुनकर प्रोफेसर गुस्से में कहते हैं, यू स्टूपिड फैटी पिग। तभी हैरी आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने कई सारे ज़ॉम्बीज देखकर चौंक जाता है और कहता है, ज़ॉम्बीज, मैं तुमसे नहीं डरता, आओ और मरो। इतना कहकर हैरी तलवार से स्लैश कर देता है
जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, जिसे देखकर हैरी हंसते हुए कहता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे सामने अब कोई नहीं टिक सकता है। तभी हैरी एक तरफ मुड़कर देखता है जहां साइक्लोन के साथ बिजलियां कड़क रही होती है। इसे देखकर हैरी कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? तभी हैरी फिर ज़ॉम्बीज की गर्दन काटने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। फिर हैरी ब्लूटूथ में कहता है, लिली, प्रोफेसर, क्या तुमने वो चीज देखी? वहां क्या हो रहा है? वहां साइक्लोन कहां से आया? जिसे सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, ऐसा लगता है कि बाहर तूफान की वजह से यह टॉर्नेडो बन गया है। हमारे कैमरे का विजन लिमिटेड है, इसलिए हम इसका पता नहीं लगा सकते कि वहां पर क्या हो रहा है, और बाहर लेवल 6 की विंड फोर्स है, तो तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत खतरा है। जिसे सुनकर हैरी कहता है, अगर मेरे पास और भी बढ़िया इक्विपमेंट होते तो मैं इस तूफान से भी लड़ जाता। सॉरी लिली, अब मैं तुम्हारे पापा को वेदर ठीक होने के बाद ही ढूंढने जा सकता हूं। तभी प्रोफेसर लिली से कहता है, लिली, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा बहुत स्मार्ट है। अगर वह ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं तो ये तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हैरी घर के अंदर आने लगता है। तभी घर का अलार्म बजने लगता है, जिससे देखकर प्रोफेसर हैरी से कहते हैं, मोटे, क्या तुम्हारे पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं? तभी हैरी कहता है, नहीं, असल में मैं ही एक ज़ॉम्बी को बांध कर ला रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़े भाई ने एक लिविंग ज़ॉम्बी लाने के लिए कहा था। जिसे देखकर प्रोफेसर चौंक जाते हैं और वह भागते हुए कहते हैं, मोटू, तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां आ रहा हूं। तभी प्रोफेसर हैरी के पास पहुंच जाते हैं। फिर ज़ॉम्बी को देखते हुए कहते हैं, क्या यह जिंदा है? हैरी कहता है, हां। फिर हम लिली को देखते हैं, जो सीसीटीवी में देख रही होती है, जिसमें प्रोफेसर हैरी से कहते हैं, मोटू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हैरी हंसते हुए कहता है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। फिर हम लियो को देखते हैं, उसने अपने हाथ में एक डिवाइस लगा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बारिश रुक चुकी होती है और धीरे धीरे मौसम भी साफ होने लगता है। हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज रोड पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक से सारे ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। फिर अचानक से ज़ॉम्बीज म्यूटेट होने लगते हैं, उनके ऊपर से उनकी चमड़ी हटने लगती है और वह एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ऊपर की ओर छलांग लगाता है, जहां एक बच्चा कह रहा होता है, वाओ, आज मौसम कितना अच्छा है। तभी खूंखार ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। हम उस बच्चे के पापा को देखते हैं, जिन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भागकर वहां जाने लगते हैं। जैसे ही वह कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने बच्चे को मार दिया होता है और ज़ॉम्बी उसकी वाइफ को खा रहा होता है। तभी बहुत सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में आने लगते हैं। कोई म्यूटेटेड ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, तो कोई खिड़की का कांच तोड़कर, जिन्हें देखकर लोग डर कर भागने लगते हैं। फिर हम लियो के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी से डर कर भाग रहे होते हैं और म्यूटेटेड ज़ॉम्बी एक लड़की पर हमला करने वाला होता है। तभी एक हाथ पीछे से ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से मार देता है, जिसे देखकर क्लासमेट शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिसने उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को मारा था वो एबिलिटी मॉन्स्टर है। फिर एबिलिटी मॉन्स्टर ज़ॉम्बी के सर से पर्ल निकालकर क्लासमेट्स की ओर देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कई सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव, फायर मॉन्स्टर और ब्लैक मॉन्स्टर को देखते हैं। फायर मॉन्स्टर कहती है, वाओ, सारे ज़ॉम्बीज इधर ही आ रहे हैं। जिसे सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव हंसती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के हाथ से एक अजीब ऑरा ग्लो कर रहा होता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, क्या तुम्हें लियो की लोकेशन का पता चला? ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, हां, वह उस माउंटेन पर एक हाउस में है जो एक रिसर्च लैब की तरह लग रहा है। इसे सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, चलो फिर चलकर उसे मार डालते हैं, और जब तक मैं उसे मार नहीं देती तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ई सीन शिफ्ट होता है और हम हैरी और लिली को देखते हैं, जो गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं। तभी अलार्म बजने लगता है। फिर हैरी कहता है, ओल्ड मैन, क्या हुआ, ये अलार्म क्यों बज रहा है? जिसे सुनकर प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहते हैं, मोटू, तुम लिली को लेकर जल्दी अंदर आ जाओ, एक प्रॉब्लम हो गई है, कई सारे ज़ॉम्बीज लैब की तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनकर हैरी और लिली भागकर अंदर आने लगते हैं और हैरी कहता है, कितने ज़ॉम्बीज हैं वहां? प्रोफेसर बोलते हैं, लगभग 1000 होंगे या फिर ज्यादा। जिसे सुनकर हैरी चौंक जाता है और रुककर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कया? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने किसी मॉन्स्टर को ऑफेंड कर दिया है।
तभी प्रोफेसर कहते हैं, मोटू, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, जाओ और लियो को इस बारे में बताओ। ये सुनकर हैरी भागकर जाने लगता है और लियो के रूम के बाहर जाकर कहता है, बड़े भाई, एक प्रॉब्लम आ गई है, हम पर हजारों ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। तभी लियो कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, मुझे प्रोफेसर ने पहले ही बता दिया है। हैरी कहता है, तो क्या तुम तैयार हो उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए? जिसे सुनकर लियो कहता है, नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तभी हैरी बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि उन ज़ॉम्बीज का सामना मैं अकेले करूं? लियो कहता है, मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा था और मैंने सोचा नहीं था कि वायरस इतनी जल्दी से फैल जाएगा। अब मैं तुम लोगों पर ही भरोसा कर सकता हूं और अगर वह असली में प्रोफेसर जंग होंगे तो वो इस सिचुएशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तभी हैरी चिल्लाते हुए बोलता है, बड़े भाई, तुम क्या कह रहे हो? हमारे पास गेसिंग गेम के लिए टाइम नहीं है। जिसे सुनकर लियो कोई जवाब नहीं देता है। फिर हैरी वहां से जाते हुए कहता है, फक, तुम साइलेंट ही रहो, आखिर में मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। हैरी टावर पर जाने लगता है और वह ऊपर देखता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज वहां आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर हैरी चौंक जाता है और कहता है, ये तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट लैब इन्हें रोक पाएगी। फिर हैरी गाड़ी के पास जाकर कहता है, नहीं, मैं इन्हें वॉल पार नहीं करने दे सकता। ये सब प्रोफेसर और लिली सीसीटीवी कैमरा में से देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं, मोटे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसे सुनकर हैरी कहता है, ओल्ड मैन, दरवाजा खोलो, मैं बाहर जाकर ज़ॉम्बीज को मारता हूं, जब तक तुम कोई स्ट्रेटजी सोचो, और अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम लड़ने का कोई रास्ता ढूंढ लेना। इतना कहते ही हैरी गाड़ी लेकर गेट से बाहर निकल जाता है और ज़ॉम्बीज के सामने पहुंच जाता है। फिर हैरी ज़ॉम्बीज की तरफ अपनी बंदूक से एम करते हुए कहता है, अब मरो, तुम गंदी नाली के कीड़ों, और गन से फायर कर देता है। लेजर बीम एक ज़ॉम्बी को जाकर लगती है, जिसे देखकर हैरी हंसते हुए कहता है, मुझे तो एम करने की जरूरत भी नहीं थी। और हैरी फिर दोबारा फायर करने लगता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ये सब कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और वो कोई नहीं बल्कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो कि टावर पर खड़ी होती है। तभी ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस मोटे के पास भी इतने अमेजिंग वेपन्स होंगे। ये भी लियो के साथ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिसे सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, देखते हैं ये मोटा कब तक इन ज़ॉम्बीज से बच पाता है। फिर हम हैरी को देखते हैं, जो अभी भी गन से फायर कर रहा होता है और ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। हैरी रुक कर कहता है, ओह शिट, ये तो आते ही जा रहे हैं। तभी एक आग का गोला हैरी की ओर आने लगता है और वो आकर गाड़ी पर लगता है, जिसे देखकर प्रोफेसर और लिली चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ी पलट चुकी है। तभी हैरी गाड़ी से निकलता है और देखता है उसके सामने फायर मॉन्स्टर खड़ी होती है, जिसने अभी उस पर अटैक किया था। जिसे देखकर हैरी सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे ऊपर हमला किया। और फिर हैरी फायर मॉन्स्टर पर हमला करते हुए कहता है, यू फकिंग बिच, मैं तुमसे नहीं डरता। हम देखते हैं कि फायर मॉन्स्टर ने हमले को डॉज कर लिया होता है। तभी फायर मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर हैरी पर हमला कर देती है, मगर हैरी गाड़ी से कूदकर उस हमले को डॉज कर लेता है और फिर हैरी एक और बार फायर मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे फायर मॉन्स्टर वहां से भागने लगती है। जिसे देखकर हैरी बोलता है, डरपोक, वापस आओ और मेरा सामना करो। हैरी पीछे मुड़कर देखता है तो कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे होते हैं और हैरी उन पर फायर कर देता है। ये सब देखकर प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहते हैं, मोटू, जल्दी वापस आओ, अगर तुम्हें इन ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो तुम वहां से भाग नहीं पाओगे। ये सुनकर हैरी भागते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी ब्लैक मॉन्स्टर जंप करके हैरी पर हमला कर देता है, मगर हैरी भी हमले को डोज कर देता है और ब्लैक मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक मॉन्स्टर उस हमले से बच जाता है। तभी हैरी अपनी तलवार निकालकर एक बार फिर ब्लैक मॉन्स्टर पर हमला करता है और फिर से ब्लैक मॉन्स्टर उस हमले को डॉज कर देता है, मगर हैरी उसकी ओर स्लैश करता है। जिसे देखकर ब्लैक मॉन्स्टर सोचता है, ये क्या, ये मोटा तो लियो से भी ज्यादा फुर्तीला है। तभी हैरी अपनी गन ब्लैक मॉन्स्टर की ओर करते हुए कहता है, अब मरो, और हैरी लेजर बीम फायर कर देता है। लेकिन ब्लैक मॉन्स्टर हैरी के हमले को डॉज करता हुआ वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर हैरी हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था, मैं अब तुमसे नहीं डरता। फिर हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, जो टावर पर खड़ी होती है।
तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव की आंखें ग्लो करने लगती हैं और फिर वो अपने हाथ से कुछ करने लगती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को कुछ होने लगता है और वह हैरी की ओर भागकर जाने लगते हैं, जिसे देखकर हैरी बोलता है, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये ज़ॉम्बीज़ भागने क्यों लगे? हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ हैरी की ओर भागकर आ रहे होते हैं, लेकिन हैरी अपनी तलवार से एक स्लैश करता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। तभी हैरी कहता है, ये बहुत तेज है, मैं इन्हें एक साथ नहीं मार सकता, और हैरी भागकर वहां से जाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी ऊपर से उड़ते हुए आकर हैरी के आगे गिरता है और फिर दूसरा ज़ॉम्बी हैरी के पास आकर गिरता है, जिसे देखकर हैरी सोचता है, क्या ये ज़ॉम्बीज़ उड़ भी सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि ब्लैक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और हैरी की तरफ फेंक देता है। ये सब देखकर हैरी हैरान हो जाता है और अपनी गन से एम करने लगता है। फिर हैरी गन से फायर कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी के हवा में ही टुकड़े हो जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उड़ता हुआ हैरी के पैर पर आकर गिरता है और हैरी के पैर पर काटने वाला ही होता है, लेकिन हैरी अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। फिर हैरी जमीन पर गिर जाता है और कहता है, मैं बाल बाल बचा। तभी हैरी आगे देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहे हैं, जिसे देखकर वह सोचता है, अगर ये मेरे पास आ गए और मैंने अपनी गन से इन्हें शूट किया तो मैं इनके साथ एक्सप्लोजन में मारा जाऊंगा और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अपनी तलवार से इनका सामना कर सकूं। तभी हमें एक ग्रीन लाइट दिखाई देती है और फिर एक ग्रीन शॉक वेव हैरी के बगल से होकर निकलती है, जिसे देखकर हैरी के साथ ब्लैक मॉन्स्टर और फायर मॉन्स्टर भी चौंक जाते हैं। तभी वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। फिर हम एक रोबोटिक हैंड देखते हैं, जिससे वेव्स की बीम निकल रही होती है। तभी हम लियो को देखते हैं। लियो ने अपने लिए एक नया वेपन बना लिया होता है, जो कि एक रोबोटिक गियर होता है, जिसे देखकर हैरी कहता है, बड़े भाई आप आ गए, और क्या ये आपका नया वेपन है? ये तो बहुत अमेजिंग है। फिर हम लिली और प्रोफेसर को देखते हैं, जो कहते हैं, आखिरकार बड़े भाई आ गए। प्रोफेसर बोलते हैं, वो कितना अमेजिंग है। तभी हैरी लियो से कहता है, बड़े भाई, इसका मतलब आप इतने दिनों से ये बना रहे थे, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। जिसे सुनकर लियो कहता है, एनिमी हमारे पास में ही है, अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो तुम उस साइड के ज़ॉम्बीज को मारो, मैं राइट साइड के ज़ॉम्बीज को मारता हूं, और ध्यान रखना कोई भी लैब की वॉल के पास ना पहुंच पाए। जिसे सुनकर हैरी थम्स अप दिखाता है और कहता है, अगर बड़े भाई आप यहां हो तो हम पक्का जीत जाएंगे। और हैरी गन से फायर करते हुए कहता है, अब मैं इन ज़ॉम्बीज का भरता बना दूंगा। फिर हम लियो को देखते हैं, जो कि लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। तभी लियो अपना गियर यूज करके एक बड़ी सी जंप मारता है और हवा में पहुंच जाता है और अपने रोबोटिक हैंड में एनर्जी स्टोर करने लगता है। फिर अचानक से जमीन पर रोबोटिक हाथ से हमला कर देता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियो अपने दूसरे रोबोटिक हैंड का यूज करता है और एक शॉक वेव से ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर हैरी चौंक जाता है और कहता है, बड़े भाई तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। हैरी दोबारा बोलता है, वाओ, इस अटैक से तो कई सारे ज़ॉम्बीज मारे गए हैं, हो सकता है इसे हमें बहुत सारी ब्लैक पर्ल मिल जाए, और बड़े भाई मेरे लिए भी इस जैसा हथियार बना दे, तो अब मुझे भी ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारना चाहिए। इतना कहकर हैरी अपनी तलवार से ज़ॉम्बीज के ऊपर स्लैश कर देता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। फिर हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, जो टावर पर खड़ी होती है। तभी ब्लैक मॉन्स्टर क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, लियो ने तो और भी खतरनाक वेपन बना लिए हैं, लगता है कि हम इस बार भी लियो से जीत नहीं पाएंगे। जिसे सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपने दांत मिचती है और कहती है, लियो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इस मेटल सूट का इस्तेमाल करके हमसे जीत सकते हो? तुम बस वेट करो। हम लियो को देखते हैं, जो अभी भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है। तभी लियो एक बार फिर से शॉकवेव से ज़ॉम्बीज पर हमला करता है। ये सब प्रोफेसर और लिली सीसीटीवी कैमरा में देख रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं, लियो तो एक मैकेट्रॉनिक्स की तरह लग रहा है, ये कितना स्ट्रांग है। मैं सोच भी नहीं सकता कि आज के इस ईरा में ऐसी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट कर सकती है। आखिर लियो ने स्पीयर पार्ट का यूज करके ऐसा वेपन कैसे बना लिया? ये सुनकर लिली बोलता है, असल में बड़े भाई ज़ॉम्बीज के सर से निकली ब्लैक पर्ल का यूज करके ऐसे वेपन्स बनाते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर पूछते हैं, ब्लैक पर्ल ये किस चीज की बनी होती है और ब्रेन की किस पार्ट में होती है? तभी लिली कहता है, ये एक मेटल की तरह होती है, ये ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलती है।
इतना सुनकर प्रोफेसर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, आखिर लियो ज़ॉम्बीज की ब्लैक पर्ल का यूज करके वेपन कैसे बना सकता है? आखिर ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई? फिर प्रोफेसर भागते हुए बोलते हैं, लिली, तुम सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखना। मैं एक्सपेरिमेंट लैब जा रहा हूं ज़ॉम्बी पर रिसर्च करने जो मोटू मेरे लिए लाया था। नेक्स्ट सीन में हम टावर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, जो अपना एक हाथ ऊपर करके अजीब से ऑरा से ज़ॉम्बी को कंट्रोल करते हुए कहती है, जाओ और जाकर लियो को खत्म करो, जिससे ज़ॉम्बीज भागकर जाने लगते हैं। जिन्हें देखकर हैरी कहता है, ज़ॉम्बीज की एक और बड़ी वेव, ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। जिसे सुनकर लियो कहता है, मोटू ज्यादा मत सोच और हमले के लिए तैयार हो जाओ। तभी लियो के ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज कूदकर हमला करने लगते हैं, जिन्हें देखकर लियो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपने ऑरा का यूज करके उस ज़ॉम्बीज को हवा में ही फोड़ देती है, जिसे देखकर लियो कहता है, ये क्या हुआ? जिसे सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, लियो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर एक और ज़ॉम्बी लियो के ऊपर जाकर एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे लियो जमीन पर गिरने लगता है और सोचता है, क्या ज़ॉम्बीज भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं? ये सब ब्लैक मॉन्स्टर दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी फायर मॉन्स्टर कहती है, ऐसा लग रहा है कि दो गॉड के बीच जंग हो रही है। जिसे सुनकर ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, उसने इस ताकत को पाने के लिए 7 ब्लैक पर्ल खाई है। इन कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी स्प्लिट हो रही है और जुड़ रही है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने नर्क से भी भयंकर दर्द को सहा है। ये दिखाता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव लियो से कितनी ज्यादा नफरत करती है। ये सुनकर फायर मॉन्स्टर बोलता है, उसने 7 ब्लैक पर्ल खाई है और वो एक मॉन्स्टर भी नहीं बनी, बल्कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो क्या ज्यादा ब्लैक पर्ल खाना अच्छा है? ब्लैक मॉन्स्टर कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि ज्यादा ब्लैक पर्ल खाना सही है या नहीं, मगर मैं उसके जितना पेन नहीं सह सकता। हो सकता है कि उसने अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी भी खो दी हो। फिर हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, जो अपनी पावर का यूज करके लियो पर हमला कर रही होती है और लियो उससे बचते हुए सोचता है, लगता है इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी एक और ज़ॉम्बी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, लेकिन लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देख लेता है। फिर लियो अपने रोबोटिक हैंड में एनर्जी इकट्ठा करके टावर पर हमला कर देता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव टावर से नीचे गिरने लगती है। लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनी पावर का यूज करके बच जाती है और लियो की तरफ देखने लगती है। तभी लियो एक बार फिर से क्लास रिप्रेजेंटेटिव पर हमला करता है, लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनी पावर का यूज करके ज़ॉम्बीज को अपने सामने ले आती है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनी पावर का यूज कर ही रही होती है। तभी लियो अचानक से कूदकर उस पर हमला कर देता है, मगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव साइड होकर उस हमले से बच जाती है। फिर लियो अपने रोबोटिक हैंड का यूज करके एक शॉक वेव से हमला कर देता है, जिसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपने हाथ से रोकने लगती है और नीचे गिरने लगती है। तभी लियो अपने दूसरे रोबोटिक हैंड से क्लास रिप्रेजेंटेटिव को नीचे गिराकर दबा देता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव लियो के रोबोटिक हैंड से नीचे दबी होती है, मगर उसे कुछ नहीं होता, जिसे देखकर लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से पूछता है, ये बुलेट्स तुम्हें नहीं मार सकती, मुझे बताओ कि तुमने कितनी पर्ल्स खाई है। ये सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव गुस्से से लियो की ओर देखने लगती है और अपने हाथ में पर्पल ऑरा इकट्ठा करने लगती है, मगर तभी लियो अपने रोबोटिक लेग से क्लास रिप्रेजेंटेटिव के हाथ पर हमला कर देता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के हाथ के चिथड़े हो जाते हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, मैंने पास्ट लाइफ में तुम्हारी वजह से अपना एक हाथ गवा दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी लियो को कुछ एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से ब्लैक मॉन्स्टर आ रहा होता है। ब्लैक मॉन्स्टर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? ये देखकर लियो अपने रोबोटिक हैंड में एनर्जी इकट्ठा करके ब्लैक मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, मगर ब्लैक मॉन्स्टर उस हमले को डॉज कर लेता है। लियो फिर से ब्लैक मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। तभी ब्लैक मॉन्स्टर लियो की ओर छलांग लगा देता है, जिसे देखकर लियो अपने रोबोटिक हैंड, जिससे उसने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ा हुआ होता है, उससे ब्लैक मॉन्स्टर के पेट पर हमला करता है और फिर अपने दूसरे रोबोटिक हैंड में एनर्जी इकट्ठा करके ब्लैक मॉन्स्टर पर
हवा में ही हमला कर देता है। ये सब दूर से खड़ी फायर मॉन्स्टर देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है, क्या ब्लैक मॉन्स्टर मारा गया? लियो तो पहले से भी बहुत खतरनाक हो गया है। फिर फायर मॉन्स्टर जॉम्बीज की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे जल्दी से यहां से भागना होगा। तभी हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, जिसे लियो ने अपने रोबोटिक हैंड से पकड़ रखा होता है। और लियो कहता है, तुमने ब्लैक पर्ल खाई है, फिर भी तुम मॉन्स्टर नहीं बनी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक चूजन वन हो? लेकिन अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अब मरना होगा ताकि तुम मेरे लिए फ्यूचर में परेशानी खड़ी ना कर सको। और लियो अपने रोबोटिक हैंड से क्लास रिप्रेजेंटेटिव को दबाने लगता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाने लगती है। तभी हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिन्हें कुछ होने लगता है और ज़ॉम्बीज के ऊपर से उनकी खाल उतरने लगती है, जिसे देखकर लियो चौंक जाता है और कहता है, ये क्या? ये ज़ॉम्बीज तो रैंक 1 में म्यूटेट हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं, जो कहती है, बड़े भाई, कई सारी ज़ॉम्बीज ने एक्सपेरिमेंट लैब को घेर लिया है और ब्रदर हैरी एक्सपेरिमेंट लैब के गेट को डिफेंड कर रहे हैं, मगर कुछ ज़ॉम्बीज एक्सपेरिमेंट लैब की वॉल को तोड़कर अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को मुस्कुराते हुए देखते हैं और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम सब मरोगे और ज़ॉम्बी बन जाओगे, फिर मैं तुम्हें अपना स्लेव बना लूंगी। जिसे सुनकर लियो गुस्से में आ जाता है और लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर गिरती है और लियो अपने रोबोटिक हैंड में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। फिर लियो एक बड़ी सी बीम लाइट से हमला कर देता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और लियो अपने रोबोटिक सूट की मदद से तेजी में वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हैरी अपनी गन से फायर करता है, मगर उसकी सारी गोली खत्म हो चुकी होती है। तभी हैरी अपनी तलवार से कई ज़ॉम्बीज को मारते हुए कहता है, इस पूरी जगह को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। तभी एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी छलांग लगा देता है, जिसे देखकर हैरी शॉक हो जाता है और अपनी तलवार से उसे रोकने लगता है और सोचता है, क्या ये भी एक एबिलिटी यूजर है? तभी हैरी ज़ॉम्बी को ढकेलकर तलवार से हमला कर देता है, मगर उस हमले से म्यूटेंट ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर हैरी चौंक जाता है। फिर हैरी पीछे मुड़कर देखता है और सारे ज़ॉम्बीज म्यूटेट होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हजारों ज़ॉम्बीज को देखते हैं और फिर हम एक स्लैश देखते हैं जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को जाकर लगता है। हम देखते हैं हैरी भाग रहा होता है और उसके पीछे कई सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। तभी हैरी सोचता है, इन ज़ॉम्बीज के साथ आखिर हुआ क्या है? ये इतने खुखार कैसे बन गए? क्या ऐसा हो सकता है कि यह रैंक 1 म्यूटेशन है, जिसके बारे में मुझे बड़े भाई ने बताया था? फिर हम लिली को देखते हैं, जो कहती है, ब्रदर हैरी, क्या आप ठीक हो? नेक्स्ट सीन में हम एक्सपेरिमेंट वॉल को देखते हैं, जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज चढ़े हुए होते हैं और वे अंदर आ रहे होते हैं। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी के अंदर से ब्लैक पर्ल निकाल रहे होते हैं। तभी हम हैरी को देखते हैं, जो भागते हुए कहता है, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मगर तभी दो रोबोटिक हैंड हैरी को पकड़कर उठा लेते हैं, जिसे देखकर हैरी कहता है, बड़े भाई, आखिरकार आप आ ही गए। क्या आप मुझे लेकर अब उड़ने वाले हो? तभी लियो कहता है, मोटू, अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं उड़ने नहीं जा रहा। मैं बस तुम्हें लेकर एक्सपेरिमेंट लैब में कूद जाऊंगा और तुम्हें वहां घुसे हुए ज़ॉम्बीज को मारना होगा। इतना कहते ही लियो एक्सपेरिमेंट लैब में घुस जाता है। फिर लियो कहता है, ये ज़ॉम्बीज म्यूटेट होकर रैंक 1 म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बन गए हैं। इनकी स्किन बहुत टफ होती है, लेकिन तुम इन्हें कुछ स्लैशेस से मार सकते हो, और ध्यान रखना, इनकी एजिलिटी नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज्यादा होती है। ये सुनकर हैरी कहता है, मैं बहुत थक चुका हूं। बड़े भाई, कम से कम मुझे बैठकर आराम से सांस तो लेने दो, और प्लीज तुम बाहर के ज़ॉम्बीज ध्यान रख लेना। ये सुनकर लियो जंप कर देता है और एक्सपेरिमेंट लैब की दीवार पर खड़ा हो जाता है। तभी लियो अपने रोबोटिक हैंड में एनर्जी गैदर करने लगता है। फिर ज़ॉम्बीज पर बीम से हमला करके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, मगर एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट वॉल पर चढ़ जाता है और हैरी के पीछे वाली दीवार से नीचे उतरने लगता है। मगर हैरी हेडफोन्स में लिली से कह रहा होता है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लग रही है। तभी म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज दौड़कर हैरी की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर हैरी चौंक जाता है और म्यूटेटेड ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ ही रहा होता है। तभी हैरी अपनी तलवार टाइट से पकड़ लेता है
और म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के सीने में घुसा देता है। फिर ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और जोर जोर से सोर्ड को ज़ॉम्बी के सीने में प्रेस करने लगता है। तभी हैरी तलवार को सीने से निकालते हुए स्लैश कर देता है। फिर हैरी अपनी तलवार को गुस्से में उठाकर म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के सर पर मार देता है और बार बार ज़ॉम्बीज़ के सर पर मारते हुए कहता है, "यू फकिंग ज़ॉम्बी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की?" तभी लिली बाहर आ जाती है और कहती है, "ब्रदर हैरी में पानी ले आई।" फिर लिली हैरी की तरफ बढ़ते हुए पूछती है, "ब्रदर हैरी, क्या आप ठीक हो?" और हैरी ज़ॉम्बी के सर से पर्ल निकालने लगता है, जिसे देखकर लिली कहती है, "मैंने इस ज़ॉम्बी को सीसीटीवी में देखा था, ये नॉर्मल ज़ॉम्बी से काफी अलग दिख रहा है।" तभी हैरी ज़ॉम्बी के सर से पर्ल निकाल लेता है और पर्ल को देखकर कहता है, "आखिरकार मैंने पर्ल ढूंढ ली, मगर इसका रंग तो लाल है।" नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने भी ब्लैक पर्ल निकाल ली होती है, जिसे देखकर प्रोफेसर कहते हैं, "क्या ये एक ब्लैक पर्ल है जो ओपेक की तरह दिख रही है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रीन लाइट ग्लो कर रही है?" तभी प्रोफेसर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, "तो ये है वह ब्लैक पर्ल जिससे एक ह्यूमन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता है। ब्लैक मेटल या ब्लैक गोल्ड, आखिर कितने सीक्रेट हैं इसके अंदर?" नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कई सारे ज़ॉम्बीज बीम से मर रहे होते हैं। तभी लियो एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को रोबोटिक हाथ से पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि लियो ने एक हाथ से म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को पकड़ रखा होता है और म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को पैर के नीचे दबा रखा होता है और लियो दूसरे रोबोटिक हैंड से म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पर फायर कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लियो अपने दोनों रोबोटिक हैंड से बीम लाइट फायर करता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। तभी लियो कहता है, "आखिरकार ये सब खत्म हुआ" और हम हैरी को देखते हैं जो पानी पी रहा होता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, "मोटू, मैंने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। तुम जाकर उनकी पर्ल कलेक्ट कर लो और दरवाजा खोलो।" फिर एक्सपेरिमेंट लैब का दरवाजा खुलता है और हम लियो को देखते हैं। तभी हैरी लियो के पास जाकर कहता है, "बड़े भाई, आप तो अमेजिंग हो।" जिसे सुनकर लियो कहता है, "असल में सूट अभी परफेक्ट नहीं है, वरना मैं ज़ॉम्बीज को और तेजी से मार देता।" तभी हैरी गेट से बाहर झांक कर देखता है, जिससे हैरी चौंक जाता है और कहता है, "यहां तो ज़ॉम्बीज का माउंटेन बन गया है, इसे क्लीन करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा।" तभी हैरी पीछे मुड़कर कहता है, "बड़े भाई, जब मैं सारी पर्ल कलेक्ट कर लूंगा तो क्या तुम मेरे लिए भी अपने जैसा एक सूट बना सकते हो?" जिसे सुनकर लियो कहता है, "अभी मैं थक चुका हूं, मैं उठने के बाद इस बारे में सोचूंगा।" तभी प्रोफेसर कहते हैं, "रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस बार तुम मुझे इस ब्लैक पर्ल के रिगार्डिंग सारे सीक्रेट बताओ। तुम अब मुझसे पहले की तरह कुछ छुपा नहीं सकते।" ये सुनकर लियो स्माइल करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि लियो और क्या क्या हथियार बनाता है और क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव अभी भी जिंदा है और फायर मॉन्स्टर का क्या हुआ। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।